Now the one question from the kite quadrilateral and quadrilateral में next हमारे पास है parallelogram. इन दोनों शेप्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, तो ऑब्वियसली इनकी प्रॉपर्टीज भी आपको रिकॉल हो जाएंगी और उनको जब हम क्वेश्चंस में करेंगे तो वो आपको और याद रह जाएंगे. अब रोमस काइट में हमारे पास है ए बी सी एंड डी. एक काइट है जिसमें डायगोनल्स को बाइसेक्ट किया हुआ है. जब डायगोनल आएंगे तो ये सारे आपस में आपके पास 90 डिग्री होंगे. काइट की शेप ऊपर अपर स्मॉल और यहाँ से आपके पास लॉन्गर वन होती है. बट यहाँ पर ये है कि इनकी लाइंस जो है, दिस लाइंस, यहाँ पे इन्होंने क्रॉसेस दिए हुए लाइंस के ऊपर, दे आर गिवन इन द क्वेश्चन. इट मींस द बोथ आर पैरेलल वन और इक्वल, नॉट पैरेलल. और ये लाइन किसके इक्वल है? इट मींस इनसे बनने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर ये 44 है तो ये भी 44 होगा, अगर ये 25 है तो ये भी 25 होगा, बिकॉज द साइड्स आर इक्वल. ये हमने ट्राइंगल के टाइम पे ये पढ़ा था कि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, द साइड्स आर इक्वल तो उनसे बनने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे. अच्छा, काइट में आपके पास ये प्रॉपर्टी एक आती है कि उनकी लाइंस में भी पैरेलल समटाइम होती है और समटाइम काइट की शेप में वो पैरेलल नहीं भी हो सकती. तो आप ये नहीं कह सकते कि पॉइंट सी पे बनने वाला कंप्लीट एंगल ऑपोजिट में पॉइंट ए के कंप्लीट एंगल के इक्वल होगा. तो हम पॉइंट सी को पॉइंट ए एंगल के इक्वल नहीं यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि साइड्स इक्वल है तो उनसे बनने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे. अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है? देयर इज अ क्वेश्चन ए बी एंड डी. ए बी एंड डी, इट मींस हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. तो आपके पास एक 90 है, एक 25 है और हम इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो यहाँ से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. हम कर रहे हैं ए बी एंड डी को फाइंड आउट करने के लिए हम इसी में ट्राइंगल को ले रहे हैं. मैं यहाँ से ट्राइंगल से ही स्टार्ट कर लेती हूँ. वी आर टेकिंग अ ट्राइंगल ए बी एंड डी. उसके लिए हम ले रहे हैं 25. एक एंगल 25 ले लिया, एंगल बी हमें नहीं पता और ये हमारे पास 90 डिग्री है. अच्छा, ए बी डी नहीं, हम ए बी ई ले रहे हैं. ए बी ई एंगल को फाइंड आउट, ट्राइंगल को कंसीडर करना है. दिस ट्राइंगल, ओके, डी तो ऊपर है ना, मैं यहाँ से ए बी ई ले रही हूँ. हमें सिर्फ पॉइंट बी का एंगल फाइंड आउट करना है. अच्छा, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180. सो बी एंड ये हो जाएगा 5, 9, 10, 11. तो आपके पास बी आ गया 180 माइनस 115. बी इज इक्वल्स टू 5 एंड 7 माइनस 1, 65 डिग्री आपके पास बी का एंगल आ गया. सेकंड, व्हाट वी हैव टू फाइंड? सी बी एंड डी. सी बी एंड डी, तो आपको इस साइड का एंगल फाइंड आउट करना है. अब इस साइड का एंगल फाइंड आउट करना अगेन बहुत इजी है. आपके पास 44 है, 90 है, आपने बी को फाइंड आउट करना है. मैं स्टार्ट कर देती हूँ इसको, एंड अप आप लोग खुद करेंगे और मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है. हम यहाँ से ले रहे हैं ट्राइंगल ई बी एंड सी और आपके पास है एक 44, वन इज 90 और एंगल बी हमें नहीं मालूम एंड दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. यहाँ से आपने मुझे बताना है व्हाट इज द आंसर ऑफ बी. नाउ द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम वो शेप है आपके पास जो आपको टू पैरेलल लाइंस का सेट देती है. AB is parallel to BC and DC is parallel to AB. So it's clear and confirmed कि angle A will be equal to angle C, angle B will be equal to angle D. और आप दो एंगल्स का सम लेंगे that will be equal to 180 डिग्री. चारों का सम लेंगे that will be equal to 360 डिग्री. अब हमें यहाँ पर कुछ एंगल्स को फाइंड आउट करना है बिकॉज यहाँ उन्होंने एक बाइसेक्शन तो नहीं कह सकते बिकॉज मिड पॉइंट नहीं है ये. उन्होंने आपको एक पॉइंट ई दिया है जिसको पॉइंट बी से ज्वाइन किया, तो ये पॉइंट ई आपको 125 का एंगल दे रहा है. नाउ दे आर सेइंग आपने एंगल ए डी ई फाइंड आउट करना है. ए डी एंड ई वी हैव टू फाइंड दिस वन एंड देन सी बी ई. सी बी एंड ई वी हैव टू फाइंड दिस एंगल. अगर हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लिया तो ऑब्वियसली वो इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा. तो फिर हम उसमें से इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं. अभी ये 65 है तो ये C को 65 देगा, यहाँ इसका कोई काम नहीं आ रहा. बट अगर हम इसको डी ई सी को एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करें
तो ये 125 है, तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करके हम इस पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम ले रहे हैं यहाँ पे लाइन डी एंड सी। लाइन डी एंड सी को अगर हम लेंगे तो 125 प्लस लेट्स सपोज दिस एंगल इज x, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x का आंसर आपके पास आ जाएगा 180 minus 125, x is equals to 5 and 7 and 2 5। तो ये आ गया आपके पास 55 डिग्री। अब आप अपने पिछले कुछ लेक्चर्स को रिकॉल करें तो AB एंड DC बोथ आर द पैरेलल लाइंस और उनको एक ट्रांसवर्सल ने कट किया। ट्रांसवर्सल जब कट करता है तो आपके पास जो एंगल यहाँ बनता है वही एंगल यहाँ बनकर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक लॉ देता है कि अकॉर्डिंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से आ रहे हैं, CEB इज इक्वल टू EBA, EB एंड A। सो ये हमारे 55 को इक्वल कर देगा आपस में। तो यहाँ से अब ये वाला एंगल आ गया 55। और अगर मैं यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल को अज्यूम करूं कि एक क्वाड्रिलेटरल आपके पास बन रही है द A B E and D, A B E and D। अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को सपोज कर लें तो हमारे पास सम ऑफ ऑल एंगल्स इन द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। So one angle is 65, second angle is 55, third angle is 125 and this angle को हम let कर लेते हैं, this is y। y is equals to 360 डिग्री। अब यहाँ से इसको फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास क्या इसका आंसर बन रहा है। 65 और 55 को ऐड करेंगे, 55 प्लस 125 प्लस y is equals to 360 डिग्री। अब ये दोनों को ऐड किया तो आपके पास आ गया 10 एंड देन 11 120 और उसमें 125 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 4 एंड 245 प्लस y 360 एंड प्लस y 360। सो y के लिए हम 360 में से 245 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 and 5 minus 1 1 and y आ गया आपके पास 115। so this is equals to 115 डिग्री। this is very easy कि आपने इस एंगल तक पहुंच गए। हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट किया from 180, then corresponding angles, then इस पूरी क्वाड्रिलेटरल को हमने कंसीडर किया और यहाँ से आंसर आ गया 115। बट एक पार्ट हमारा सिर्फ अभी सॉल्व हुआ है, this one हमें फाइंड आउट करना है now CBE। CBE को फाइंड आउट करने के लिए अगर अब आपके पास मैं इसको पूरा छोड़ दे, अगर हम इस लाइन को बीच में से हम रिमूव कर दे तो इस पूरे का जो एंगल है एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल D। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। दिस इज द लॉ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। सो हमारे पास D एंगल आ रहा है 115 एंड B एंगल क्या है 55 प्लस इसको सपोज कर लेते हैं दिस इज C। तो ये आ गया C और Z यहाँ से क्या आ जाएगा 115 माइनस 55 विल गिव यू 0 एंड 60। तो पार्ट 2 का आंसर आपके पास आ गया द CBE का आंसर 60 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल बिकॉज मुझे तो ये एक्सप्लेन करने में आपको बहुत मजा आया। प्लस माइनस तो अपनी जगह, उसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो आपसे एक्सट्रीमली सॉरी, उसको आप करेक्ट करके मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बट जब आप क्वेश्चन के साथ लिंक अप होते हैं, हमने इस क्वेश्चन को मैं आपको ये पूरा एक फ्लो में नहीं करवा पाई बिकॉज यहाँ पर काइट का क्वेश्चन था, उसको इरेज किया तो वो इसका सोल्यूशन बहुत मेस्ड अप हो गया है। आप इसको एक पेपर में स्ट्रेट में सॉल्व कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और तब आपको एक बहुत अच्छा इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अभी बहुत मिक्सअप हुआ है बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। जब आप एक एंगल्स के लॉ को दूसरी क्वाड्रिलेटरल में अप्लाई कर रहे होते, आई सिंपली लाइक दीज क्वेश्चंस। मुझे तो ये क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आया और साथ ही साथ मैंने आपको ट्राई किया है कि मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ।
फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लासमेट्स कि ये चैनल है जो आपको इस तरीके से इतना डीपली, इतना डिटेल में डिस्कस करके आपको बता रहा है हर क्वेश्चन को। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। Until the next video, thank you.